पुरानी देली गया तुम्हारी तख्ताला लग्यान। पुरानी देली गया तुम्हारी तख्ताला लग। उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस 25 वर्ष के युवा उत्तराखंड के गांव खाली होते जा रहे हैं। आबादी घटती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इस राज्य के गांव से पलायन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उत्तराखंड में पलायन एक ऐसी बीमारी का रूप ले चुका है जिसका आने वाले समय में शायद ही कोई संभव इलाज हो। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, घर खंडर हो रहे हैं, आंगन में झाड़ियां उग रही हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और ऐसे ही सैकड़ों गांव वीरान होते जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश के लिए लोग लगातार पहाड़ों से मैदान की ओर जा रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन एक ऐसी बीमारी का रूप ले चुका है जिसने सभी लोगों को गांव से शहर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। आज उत्तराखंड के गांव सूने पड़े हैं। ना तो आज वहां छोटे बच्चों की रोने की किलकारियों की आवाज़ गूंजती है और ना ही वहां पर कोई रोजगार की उम्मीद बची है, जिस कारण लोग वहां पर रहने का एकमात्र सहारा ढूंढे। ना आज गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और ना ही बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा। आपको ये भी बता दें, रोजगार के अवसरों के अभाव में युवा वर्ग अपने गांव से शहरों के लिए और अन्य राज्यों में नौकरी की तलाश के लिए जा रहा है और इसी से पलायन का जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, पलायन आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में अभी तक 3,07,310 लोग राज्यों से पलायन कर चुके हैं, जिसमें से 28,531 लोग स्थायी रूप से राज्य छोड़ के जा चुके हैं। चलिए अब आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अरविंद जयाल है, जो कि देवप्रयाग के तुर्की में रहने वाले हैं और ये वहाँ के ग्राम प्रधान हैं। और ये काफ़ी समय बाद अपने ननिहाल गांव पहुंचे और जब ये वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी गांव की परिस्थितियां देखी, किस तरीके से ये गांव बंजर पड़े हुए हैं। और ये दुख शायद आप इनकी आवाज़ में अच्छे से सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये वहां जाकर एक पलायन के ऊपर गाना गाते हैं और सभी की आंखें नम कर देते हैं, क्योंकि पलायन उत्तराखंड में एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका शायद ही कोई इलाज हो। सबसे पहले आप ये गाना सुनिए जो ये गा रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कितना दुख है इनकी आवाज़ में, अपने गांव की इन परिस्थितियों को देखकर, अपने गांव के उन घरों को देखकर जिसमें इन्होंने अपना बचपन बिताया है और अपनी सारी यादों को इन्हीं घरों में बंद कर चुके हैं। पुरानी देली गया तुम्हारी तख्ताला लग्यान। पुरानी देली गया तुम्हारी तख्ताला लग्यान। हैस दिखेल दी तिबारी माँ सुन पोड़्यान। हैस दिखेल दी तिबारी चक सुन पोड़्यान। नमस्कार साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी घर परिवार में सब राजी खुशी होंगे। सब को आज जो है अपने ननिहाल से, गोदीगेर देवल गांव बमाणा से लाइव आपके बीच में हूं और काफ़ी सालों बाद, काफ़ी समय बाद अपने ननिहाल आया। और ननिहाल में जैसा कि पहले एक चमक होती थी, एक धमक होती थी, एक जो है चहल पहल होती थी सभी के अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन धीरे धीरे पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड में ये चमक, ये धमक, ये चहल पहल धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। किस तरह से लोगों के घरों में जो है अब ताले लगे हुए हैं और किस तरह से हमारे जो पुराने पठाल वाले जो मकान होते थे उनमें ताले लगे हैं, कहीं ना कहीं खंडर की स्थिति में है, आप देख सकते हैं। और बहुत इन घरों से न जाने कितनी यादें जुड़ी होंगी, न जाने कितने यहाँ कार्यक्रम हुए होंगे, न जाने कितने यहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ गूंजी होंगी, प्यार प्रेम रहा होगा, लोगों के साथ उठना बैठना रहा होगा। लेकिन अब देख रहे हैं किस तरह से स्थिति बंजर हुई है, किस तरह से लोग पलायन कर चुके हैं। लगातार ये खेत हमारे पलायन की मार झेल रहे हैं, हम लोग पलायन की मार झेल रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे जंगली जानवरों का
प्रत्येक जगह, प्रत्येक गांव में, पूरे उत्तराखंड में कहीं पर अगर कुछ जो है फसल बोते भी हैं तो सूअर वगैरह किस तरह से बर्बाद कर देते हैं, आप देख सकते हैं। और अब सिर्फ गिने चुने कुछ बुजुर्ग लोग ही गांव में रह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक जीवंत गांव को रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक जीवन का संचार कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग। काफ़ी जो है कम से कम 80-85 साल की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, 80 या 90 साल के बुजुर्ग लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और कभी किसी ज़माने में जो है इन जगहों पर कितना शानदार जो है एक आकर्षण का एक केंद्र होते थे, कितना यहाँ पर उठना बैठना होता था, कितना भाईचारा होता था, कितना प्यार प्रेम। सुविधाओं के लिए या भौतिकवाद के लिए हम सभी लोगों ने जिस तरह से पलायन कर दिया है, और ये वो तिबारियाँ हैं या वो पठाल वाले घर हैं जो आवाज़ लगा रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है किस तरह से चीख पुकार इनकी इन दीवारों से निकल रही है कि हमारे लोग न जाने कहाँ गए। हमारे बुजुर्ग